हेलो एवरीवन, आज है 2 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस कैपिटल के बारे में। देखिए, अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है ये और बहुत बड़ा खतरा इनके ऊपर मंडरा रहा है बैंकरप्ट होने का, डिफॉल्ट करने का। और एनसीएलटी में भैया कोई और नहीं, आरबीआई गया है यहाँ पर। और आरबीआई भैया कोई छोटा मोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा प्लेयर है। और आरबीआई अब एनसीएलटी गया है रिलायंस कैपिटल को लेकर, और कंपनी जो है वो भैया बैंकरप्ट की तरफ आगे बढ़ रही है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पूरा मांजरा क्या है और इसका क्या असर पड़ सकता है रिलायंस ग्रुप की बाकी कंपनियों के ऊपर, अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों के ऊपर। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो रिलायंस कैपिटल का शेयर जो है वो 16 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने में, हालांकि आज तो 5% की लोअर सर्किट लग चुकी थी, लोग बेचना चाह रहे थे। इवन पिछले कुछ दिनों से लोग बेचना चाह रहे हैं लेकिन कोई बेच नहीं पा रहे, लगातार टूट रहा है ये 20 रुपए से ये टूट कर नीचे आ रहा है। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो रिलायंस कैपिटल मैंने हमेशा कहा है कि जब भी तेजी आएगी प्रॉफिट लो और निकल लो, लेकिन अगर आपने वो भी फंसे हो तो ठीक है, वरना फालतू में यहाँ पर घुसने की जरूरत है नहीं। भले ही एक साल में 80% का रिटर्न इसने जरूर कमा कर दिया है, लेकिन जब भी तेजी आई है भैया ऑपरेटर का ही पूरा का पूरा गेम रहा है। रिलायंस पावर में अगर देखा जाए, अगर मैं रिलायंस पावर की बात करूं तो प्रमोटर यहां पे खरीदारी करने वाले थे, लेकिन उसका असर यह पड़ा कि रिलायंस कैपिटल भी बढ़ गया, रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के सभी शेयर बढ़ गए, ठीक है। और यहां पर ये भी देखेंगे तो भैया रॉकेट बन गया था, लेकिन वापस जहां आना था वहां पर आ गया, वापस टूटा, वापस तेजी दिखाई, वापस टूट गया, वापस तेजी दिखाई, अब वापस टूट गया, अब ये और टूटेगा। रीजन ये है कि आरबीआई मूव्स एनसीएलटी टू इनिशिएट बैंकरप्सी प्रोसीडिंग अगेंस्ट रिलायंस कैपिटल। एनसीएलटी में क्या है कि भैया इसके सारे असेट्स को बेचो 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 और सारा का सारा पैसा निकालो इन लोगों से। बैंकरप्सी में यही होता है भैया, एनसीएलटी में जब भी कोई जाता है तो सबसे पहला यही होता है कि सब कुछ बेचा जाता है, उनका पैसा रिकवर किया जाता है। और ऐसे में जो बैंक को पैसा है वो सबसे पहले चुकाया जाता है, ठीक है। तो रिटेल इन्वेस्टर के पास तो भैया कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि बैंक का ही इतना कर्जा होता है कि वो पूरा ही नहीं पड़ता है, जितने असेट्स होते नहीं है कि जिसको बेच कर भैया और ज़्यादा पैसा निकल आए, ऐसा होता कभी नहीं है। जब भी बैंकरप्सी कोड में कोई कंपनी जाती है, रिटेल इन्वेस्टर्स को कुछ भी नहीं मिलता है, ये सत्य है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 दिसंबर को अगर देखा जाए, फाइल्ड एप्लीकेशन एनसीएलटी में बैंकरप्सी की प्रोसीडिंग करने वाली है रिलायंस कैपिटल के खिलाफ। और रिलायंस कैपिटल ने भैया डिफॉल्ट्स किए हैं, कई सारे पेमेंट्स डिफॉल्ट किए हैं, मतलब पैसा लिया और चुकाया नहीं। अगर हम बात करें किन किन से, अगर डिफॉल्ट की मैं बात करूं तो कई सारे डिफॉल्ट्स हैं इनके। अगर यहाँ पर देखें तो अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखें जो पेमेंट करनी थी, इनको पेमेंट करनी थी वो ये थी कि एचडीएफसी जो है एंड एक्सिस बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया है कि नवंबर 27, 2020 को कंपनी हैज़ डिफॉल्टेड, मतलब पिछले साल की बात है भैया, ठीक है। रिलायंस कैपिटल ने 4.77 करोड़ एचडीएफसी को चुकाने थे, रिलायंस कैपिटल को, इस बैंक को, लेकिन चुकाया नहीं, पिछले साल नवंबर में डिफॉल्ट किया। उसी तरीके से सेम चीज 71 लाख, छोटा सा अमाउंट है भैया, एक्सिस बैंक को चुकाना था, और ये सब इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट है। इसमें भी डिफॉल्ट किया अक्टूबर 31 को। अब यहां पर मांजरा ये है कि रिलायंस कैपिटल ने पैसा उधार लिया था एचडीएफसी से 6 मंथ टू 7 ईयर्स के हिसाब से 10.6% और 13% के हिसाब से। भैया अब कितने बड़े परसेंट पे भैया ये लोग भी ब्याज उठा रहे हैं, देखो। एक्सिस बैंक से भी 8.25% के हिसाब से 3 से 7 साल का लोन लिया था इन्होंने, और बड़े बड़े लोन्स लिए थे, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ ये कि इन स्टॉक एक्सचेंज क्लैरिफिकेशन कंपनी सेड इट वाज अनेबल टू प्रोसीड विद असेट मोनेटाइजेशन ड्यू टू द प्रोहिबिशन ऑफ कंपनी टू डिस्पोज ऑफ एनी असेट फॉलोइंग कोर्ट ऑर्डर। तो मतलब कंपनी के ऊपर तो इतना ज़्यादा कर्जा है कि कोर्ट में केसेस चल रहे हैं और कोर्ट के ऑर्डर है कि भैया आप अपने असेट्स को मोनेटाइज नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते। तो इसलिए उन्होंने कहा भैया हम पैसा चुका नहीं पाए, क्योंकि भाई हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं यहाँ पर। ऐसे में आरबीआई जो है
वो गया है एनसीएलटी में कि भैया इनका जो भी असेट्स है बेचो और पैसा चुकाओ। ऐसे में रिलायंस कैपिटल, देखो मैं हमेशा कहता हूं कि मत पढ़ना ऐसे में, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कुछ करे, ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी का था ही नहीं, और कंपनी पे कर्जा जो है वो ज़्यादा है। छोटा सा शेयर है, 413 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, माइक्रो कैप शेयर है ये। रिलायंस कैपिटल में देखोगे तो प्रमोटर के पास 1.51% की होल्डिंग है। जब लोग रिलायंस पावर में पागल हो रहे थे कि भैया प्रमोटर खरीद रहे हैं, प्रमोटर खरीद रहे हैं, प्रमोटर खरीद रहे हैं, तो सच में मैंने कई बार वीडियो बनाकर कहा भी था कि देखो यहाँ पर प्रमोटर ने खरीदारी करी है रिलायंस पावर में, 9% की होल्डिंग 25% पर आई है, लेकिन रिलायंस कैपिटल में भैया क्यों लोग इतने बावले हो रहे हैं? क्या जरूरत थी यहाँ पर खरीदारी करने की? यहाँ पर अगर देखें तो रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ ही धोखा हुआ है। रिटेल इन्वेस्टर्स को माल खरीदाया गया ये देखकर कि देखो कितना ऊपर दौड़ गया है, ये खरीदो खरीदो खरीदो, फिर नीचे लाके पटक दिया। और जब टूटता है ना तब लोगों को निकलने का मौका नहीं मिलता। जैसे कि अभी अगर हम देखें, अभी ही देखें, ज़्यादा दूर की बात नहीं है भैया, अभी ही अगर हम देखें तो 20 रुपए का शेयर लगातार 5% की लोअर सर्किट लगा रहा है, लोगों को बेचना है लेकिन कोई बेच नहीं पा रहा है। अब 20 से 12 को हो जाएगा तब लोगों का भैया मन नहीं करेगा बेचने को लेकर, लेकिन अब तो भैया एनसीएलटी में जा चुका है, अब लोगों को जख मार के बेचना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखें तो 13% लोग, अकॉर्डिंग अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये सिर्फ 13% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, वरना हर कोई कह रहा है खरीदो 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 खरीदो। एक और चीज, कंपनी के रेवेन्यू अगर आप देखो, यहाँ पता नहीं क्यों खरीदने के लोगों को चस्का चढ़ रहा है। 2600 करोड़ का रेवेन्यू हर साल टूट रहा है, बिखर रहा है, 560 करोड़ पर आ चुका है। प्रॉफिट अगर हम देखें तो प्रॉफिट में तो कंपनी है ही नहीं। 5500 करोड़ का लॉस 2020 में था, 11,000 करोड़ का लॉस 2021 में था, अब यह और बढ़ने वाला है और कंपनी धीरे धीरे बंद होने वाली है। रिलायंस कैपिटल मैं कई बार बोल चुका हूं कि भैया अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी में पड़ने की जरूरत नहीं है। यही चीज जब रिलायंस पावर के साथ भी हुई थी, मैंने कहा था मत खरीदो मत खरीदो मत खरीदो, फंसोगे यहां पर। और रिलायंस पावर ने भी भैया देखो, ये आज ही की खबर है, रिलायंस पावर ने भी डिफॉल्ट किया है, पैसा नहीं चुका है, आईडीबीआई बैंक से लिया हुआ और डीबीएस बैंक से लिया हुआ, इंटरेस्ट पेमेंट में डिफॉल्ट किया है। मतलब पैसा आप लेते हो ठीक है, लेकिन उसका इंटरेस्ट तो चुकाते हो ना। जैसे कि आपने भैया बैंक से लोन लिया है 1 लाख रुपए का, हर महीने आपकी कोई किस्त आती होगी, आप उसको तो चुकाते हो ना। इन लोगों ने पैसा लिया है, चुकाया नहीं है, हर महीने का जो इंस्टॉलमेंट आता है, हर साल का मान लो इनका जो भी होता हो, जो भी अंडरस्टैंडिंग है, वो चुकाया नहीं है। तो अगेन मैं कह रहा हूं कि चाहे रिलायंस कैपिटल हो चाहे रिलायंस पावर हो, अभी हाल फिलहाल में कहीं पर भी घुसने की जरूरत नहीं है। मार्केट करेक्ट हो रहा है, ऐसे में भैया जो फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है उसको पकड़ो। ये सब ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है, ऑपरेटर नीचे से उठा देंगे, ऊपर से नीचे गिरा देंगे, आप समझ भी नहीं पाओगे। यहाँ पर नीचे मिल रहा हो तब चाहो तो हाँ रिस्क ले सकते हो, लेकिन भैया क्यों 10 रुपए के ऊपर इन शेयर पे पैसा लगाना? तो मैं यही कहूँगा, अवॉइड करिए अभी के लिए। और अभी तो भैया एनसीएलटी में जा रहा है, आरबीआई जा रहा है, देखते हैं कि क्या होता है आने वाले दिनों में। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रिलायंस कैपिटल, रिलायंस पावर और अनिल अंबानी ग्रुप की जितनी भी कंपनी है उन सब के बारे में आप क्या सोचते हो वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो। थैंक यू।